स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। सक्सेस क्या है? सक्सेस पैसा है, सक्सेस फेम है, सक्सेस फॉलोअर्स है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज मुकेश अंबानी एंड विराट कोहली। तो क्यों वो प्रेमानंद महाराज के सामने जाके हाथ जोड़ता है? वो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करता है कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो पावर है। क्या ये सब अगर नहीं होता है तो क्या वो फाउंडर या बिजनेसमैन अंदर से इनसिक्योर होता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 चीज चाहिए। मैं मिलेनियल्स की बात करूं, उन्हें वाइब चाहिए, ऑरा चाहिए। अगर मैं चैट जीपीटी को महाभारत रामायण फीड कर दूं तो शायद वो मुझे अच्छे से गाइड कर पाए। तो भी क्यों जया किशोरी या क्यों प्रेमानंद महाराज के पास लोग जा रहे हैं? उनकी वाइब, उनकी एनर्जी के कारण। तो एक बिजनेसमैन को कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो कृष्ण जी जो कहे हैं उसको साक्षात उतार लेना चाहिए? कि बिजनेस करना है तो कृष्ण जैसा मेंटोर रखो, क्योंकि धर्म की नया हिलती बहुत है, डूबती नहीं है। देयर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस, उसके बाद वास्तु का आपके बिजनेस में कितना बड़ा रोल होता है? बिना सफर सक्सेस टिकता नहीं है, क्योंकि जो घिसा हुआ नहीं है, जो रगड़ा हुआ नहीं है, वो कोयला है, वो डायमंड नहीं है। बिगेस्ट बिजनेस इल्यूशन क्या है? कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, वो भी क्या आपके बिजनेस में भी रिपीट होते हैं? एक बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसके ऊपर या किसी पशु को मार दिया, तो भी आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। लोग बोलते हैं सर ये कितना लकी। भाई लक नहीं है। अब देखो लास्ट 3-4 साल से उनकी कोई फिल्म नहीं चल रही। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है मालूम है? आप भी रोज प्रेमानंद महाराज की रील्स देखोगे तो आज के दौर में जहां लोग सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिजनेस को प्रॉफिट नहीं अपना पर्पस मानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर, एक ऐसे विजनरी मेंटर हैं जिन्होंने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिलाया, बल्कि उन्हें पर्सनल ग्रोथ देने में भी हेल्प की। उन्होंने ये बताया कि कैसे बिजनेस माइंडसेट को स्पिरिचुअल क्लैरिटी में बदला जाए, कैसे मनी माइंडसेट को इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा जाए, और ऐसा करके उन्होंने हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ को एक नई डायरेक्शंस दी है। उनका मानना है कि अगर बिजनेसमैन ही या फिर एंटरप्रेन्योर ही अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो उसका बिजनेस कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है बिजनेस को कॉन्शियसनेस के साथ। कैसे एक एंटरप्रेन्योर एक अच्छे इनर ट्रांसफॉर्मेटिव वे में अगर आता है तो उसका बिजनेस कितना ग्रो करता है, ये उन्होंने सिखाया है। आप आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे बशीष गाला जी का, तो आज मेरे साथ वो हैं। आपने ये देखा होगा कि कैसे पैसे को डबल करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या लगाना है, ये सब पॉडकास्ट तो आपने उनके साथ देख लिया है। लेकिन आज हम उनके साथ एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे कि कैसे आप बिजनेस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे तो आपको किस तरीके का फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं बशीष गाला जी का। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और आज आपने अलाउ किया कि हम कुछ नए टॉपिक्स से बात करें, कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करें। आपको क्यों ऐसा लगता है कि एक बिजनेसमैन को स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है? सक्सेस क्या है? सक्सेस पैसा है, सक्सेस फेम है, सक्सेस फॉलोअर्स है। तो मैं एक प्राइम एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज मुकेश अंबानी एंड विराट कोहली। तो क्यों विराट कोहली, जब उसके पास 100 मिलियन फॉलोअर्स से ज़्यादा है, 185 या जो भी बहुत फॉलोअर्स है, इतना फिट है, वर्ल्ड कप भी है, आरसीबी भी चैंपियन है, तो क्यों वो प्रेमानंद महाराज के सामने जाके हाथ जोड़ता है कि प्रभु शांति चाहिए? क्यों मोटा भाई के पास सब कुछ है तो भी वो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करता है कि समृद्धि रहे, बरकत रहे? तो देयर इज सम हायर एनर्जी एंड अल्टीमेटली आदमी पैसा कमाना तो एक जरिया है। जब हम लक्ष्मी माँ के वर्जन्स देखते हैं तो अष्ट लक्ष्मी है, जिसमें से एक ही पैसा है, बाकी भी फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी है। आज हमने सिर्फ पैसा पैसा कोई सक्सेस बना दिया, बट आई थिंक योर वे ऑफ लिविंग इज स्पिरिचुअलिटी। कि आप एक स्पिरिट हो, आप जिस तरह जी रहे हो वो स्पिरिचुअलिटी है। और अगर आपके पास कम पैसे है, आप छोटे से घर में रह रहे हो, आपके पास एक छोटा सा गाड़ी है, लेकिन
आपके पास प्यारी फैमिली है, रात को आप आराम से सो सकते हो, आपके पास कोई निरोगी नहीं है, आपको दुआ देने के लिए बहुत लोग हैं, आपके साथ लोग खड़े रहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपके माँ बाप खुश है, तो मेरे हिसाब से वो आदमी एक 1,000 करोड़ के टर्नओवर के आदमी से ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसकी वाइफ अलग बेडरूम में सो रही है, बच्चे उससे बात नहीं करते, खाना खाने से ज़्यादा गोली खा रहा है, लोग मार्केट में उसे गाली देते हैं, उसने कुछ स्कैम्स रन किए, एम्प्लॉयज़ नाराज़ है, सब उसे बद्दुआ दे रहे। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे ऑफ लिविंग, और आप जेन्युइन पीस और हैप्पीनेस उससे जी सकते हो। एंड अमॉन्ग्स ऑल इमोशंस एंड वर्च्यूज़, कोई बोलता है प्रॉस्पेरिटी, कोई बोलता है लव, कोई बोलता है हैप्पीनेस, बट ये सभी इमोशंस के, सभी वर्च्यू के अगर हम किंग या क्वीन माने तो वो है शांति। अगर शांति है तो सब कुछ है, अगर पीस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मोटा भाई और विराट कोहली इतने टॉप पे जाने के बाद भी पीस खोज रहे हैं, बरकत खोज रहे हैं, पॉजिटिविटी खोज रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो पावर है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, जब एक इंसान बिजनेस में जाता है तो उसकी क्या बिजनेस स्पिरिचुअल टेस्ट जर्नी होती है? एक, आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो जर्नी होती है। बिजनेस में भी एक एग्ज़ाम होता है कि बिजनेस का मतलब एक ही है, प्रॉफिट, कैश फ्लो कमाओ, या आज के ज़माने में वैल्यूएशन कमाओ। तो सबका मतलब ये है, मेरा भी यही मतलब है, आपका भी यही मतलब है कि हम बिज़नेस करें, हमारे कुछ अच्छे फॉलोअर्स हो, उससे हम अच्छा बिज़नेस करें, हम ग्रो करें। स्पिरिचुअलिटी ये बोलता है हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, और उसका मतलब एक ही है कि क्या आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आपने भले किसी से 10 लाख रुपए लिए या 10,000 लिए या 1,000 लिए, क्या आपने उसको वो वैल्यू प्रोवाइड किया। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपके रोज़ का जर्नी है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको अच्छे मार्क्स आ गए, बट आपको अच्छे मार्क्स कैसे आए? आपने चीटिंग किया, आपने टीचर की कोचिंग क्लास ली थी और उससे पेपर लीक किया, कि आपने खुद पढ़ के अपना इंटेलिजेंस लगा के मेहनत करके आपको अच्छे मार्क्स लाए। तो मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, बट वो मार्क्स लाने के पीछे जो जर्नी है, जो आपने मेहनत किया, रिवाइज किया, जो आपने अच्छे कोचिंग किए, वो जर्नी को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो, कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आप बात करते हैं एक बिजनेसमैन की, एक जी। एंटरप्रेन्योर की इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, जी। उसकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या ये सब अगर नहीं होता है तो क्या वो फाउंडर या बिजनेसमैन अंदर से इनसिक्योर होता है, जिससे कि उसका बिजनेस भी अनस्टेबल होता है? बिल्कुल, क्योंकि आप समझ लो एकता बहन, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 चीज़ चाहिए, बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए: टाइम, मनी और एनर्जी। अभी मैं आपको बोलूँ 4 घंटा इधर आओ, हमको सीए मिल रहा है, आप बोलते सर बिजी हूँ, टाइम नहीं है। मैं आपको बोलूँ नया ऑफिस ले लो, एक्सपांशन करो, मार्केटिंग करो, आप बोलोगे फंड्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो आपके हाथ में ज़रूर है, और वो है एनर्जी। आप अपनी ऑरा, आप अपनी माइंडसेट, आप अपनी वाइब, ये अपने हाथ में है। समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है या समय नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, पर आपकी ऑरा और एनर्जी, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स आज डगमगा रहे हैं। खास करके अगर मैं जेनजी की बात करूं, खास करके अगर मैं मिलेनियल्स की बात करूं, उन्हें वाइब चाहिए, ऑरा चाहिए। दे वांट टू वर्क विद ब्रांड्स, दे वांट टू वर्क विद पावरफुल पीपल। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपकी एनर्जी उन्हें कनेक्ट करती है। मैं एक पॉडकास्ट में एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं चैट जीपीटी को महाभारत, रामायण, सिखिज़्म के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, जैनिज़्म के जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, उसे फीड कर दूँ, तो शायद वो मुझे अच्छे से गाइड कर पाए। तो भी क्यों जया किशोरी या क्यों प्रेमानंद महाराज के पास लोग जा रहे हैं? उनकी वाइब, उनकी एनर्जी के कारण। ऐसे बिजनेस में अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, अगर लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आपको एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, कस्टमर सामने से आएंगे, क्योंकि कंपटीशन है हर जगह। आप भी पार्ले जी बेच रहे हो 5 रुपये का, सामने वाला भी बेच रहा है, बट अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो कस्टमर को लगता है नहीं, ये जेन्यून अच्छा है, ये रिस्पेक्ट से बात करता है, इसके टीम मेंबर साफ सफाई रख रहे हैं, पॉजिटिव है, ये झोल झपाट नहीं कर रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा, उसको वेंडर्स भी टाइम पे माल दे रहा है, एक्सपायरी माल नहीं दे रहा है। ये सब का रूट कॉज एनर्जी है। और इसको अगर मैं माइथोलॉजी से या हमारे इतिहास से, सनातन धर्म से लिंक करूँ, तो जब राम भगवान का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, जब उनका कोरोनेशन होने वाला था, एक दिन पहले उसको बोला जाता है कि बेटा 14 साल वनवास। अब उससे तो सब छीना गया, बट उनकी ऑरा एनर्जी इतनी अच्छी थी कि वो अकेले नहीं गए। ऑफकोर्स उनकी धर्मपत्नी सीता माँ साथ में गई, उनका कजिन ब्रदर लक्ष्मण भी साथ में गया। वो रियल भाई नहीं है, आज के ज़माने में रियल भाई खड़ा नहीं रहता, वो तो कजिन भाई है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं राम के साथ जाऊँगा, हमारा अच्छा होगा। एक राजा सुग्रीव उसको मदद करने के लिए तैयार होता है। राम भगवान के पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उनकी एनर्जी के कारण। सुग्रीव का आर्मी का एक आदमी, हनुमान जी, वानर, वो सरेंडर हो जाता है कि प्रभु राम आप तो भगवान हो, मैं आप पे सरेंडर हूँ। क्यों? वो एनर्जी, वो विजन। और ये चीज़ अगर हम इतिहास में भी देखें,
तो हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस हीरो है, आपने नाम सुना रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके पास क्या था? ऐसे देखो तो कुछ भी नहीं था। उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी, उनका सोच, स्वराज्य उनकी मम्मी ने दिया था, वीर माता जीजाबाई ने दिया था। वो एनर्जी के कारण अच्छे अच्छे लोग जुड़े, अच्छे अच्छे मराठा जनरल्स बने, और उनकी लीडरशिप के कारण आज हम बोल सकते हैं ना कि धर्म, देवी और देश तीनों की रक्षा हुई। सल्यूट है। तो ये एनर्जी आपके हाथ में। तो अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप ऑर्डिनरी बिजनेस करोगे। अगर एनर्जी है, ऑरा है, वाइब है, विजन है, तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस करोगे। और उसमें स्पिरिचुअलिटी का तड़का है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा पाठ नहीं, मुझे वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे दुआएं कमा करना है। अगर मैं दुआ कमा सकता हूँ, वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे रतन टाटा सर। पैसे भी है, ब्रांड भी है, बट मोस्ट लव्ड पर्सन, मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। तो मेरे हिसाब से हम सबको रतन टाटा सर से इंस्पायर होके ज़िंदगी में ये स्पिरिचुअलिटी वैल्यू रखना चाहिए कि हम सिंपल रहे, लोगों का भला करें। तो टीम, वेंडर्स, कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, और हम भी टाटा ग्रुप जैसे बड़े बन सकते हैं। आज स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो किसी गॉड का कुछ कहना या जिसका कथन यूज़ किया जाता है वो है भगवान श्री कृष्ण। जी। उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स या संत आ गए हैं जो उनके बातों को लोगों तक बताते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो कृष्ण जी जो कहे हैं उसको साक्षात उतार लेना चाहिए? मैं महाभारत से लर्निंग्स लेना चाहूँगा, भगवत गीता से लर्निंग्स लेना चाहूँगा। पहला लर्निंग है हमेशा, इज़ फ्रॉम द्रौपदी एंड ऑल्सो भगवत गीता, कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी शॉर्टकट। मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए। भाई कर्म कर, परिश्रम कर। और वही लेसन्स मैं द्रौपदी माँ का देना चाहूँगा कि जब द्रौपदी माँ का चीरहरण हो रहा था, उनकी गलती क्या थी? युधिष्ठिर ने दाव पे लगाया, उनकी क्या गलती थी? तो आप इमेजिन करो, दुशासन उससे साथ गंदा व्यवहार कर रहा है, और वो जितना ताकत है वो लगा रही है, आजू बाजू कोई रोक नहीं रहा है। तब लास्ट में उसने क्या बोला कि मैंने तो अच्छे कर्म धर्म किए, हे कृष्णा मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, लुटाने तो लुटा दे। जब उसने सरेंडर किया यूनिवर्स को कि मैं मेरा कर्म धर्म कर रहा हूँ, देखो जो करना है कर, आईपीओ निकालना है निकाल, लॉस करवाना है कर, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मैं स्मार्टली स्ट्रैटेजी सिस्टम्स बना रहा हूँ। तो आई थिंक ये फर्स्ट लेसन एंटरप्रेनर्स को लेना चाहिए महाभारत से। सेकेंड लेसन, कौन बड़ा, क्वालिटी या क्वांटिटी में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। नारायण इंपॉर्टेंट है कि नारायणी सेना इंपॉर्टेंट है? नारायण। ये आप बोल रहे हो, बट हम 15,000 के 3 आदमी उठा लेते, 50,000 का आदमी नहीं उठाते। अरे ये मेंटर बहुत महंगा है, छोड़ दो। आप इमेजिन करो, दुर्योधन और अर्जुन के पास चॉइस था। अर्जुन ने नारायण को चुना, दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना जो हज़ारों की तादाद में थी। बट एक नारायण जिसने युद्ध नहीं उठाया, सिर्फ गाइडेंस दिया, सिर्फ मोटिवेशन दिया, राइट टाइम पे राइट टेक्निक्स दिए, तो नारायण नारायणी सेना पे भागे। तो क्वालिटी, राइट मेंटोर एंड क्वालिटी ऑफ मेंटोर। अगर आप शकुनी चूज़ करोगे, ऑल द बेस्ट। आप कृष्ण चूज़ करोगे तो अच्छा है। तो आपकी मेंटर की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आप संगत अच्छा रखो। जैसे कर्ण और भीष्म पितामह, दे आर द बेस्ट। आप कोई डाउट ही नहीं ना, कर्ण तो सूर्यपुत्र कर्ण। लोग तो बोलते कि अर्जुन को भी उसने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। ये तो कृष्ण भगवान थे, हनुमान जी थे ध्वजा पे, ये अपना रथ भी उनका स्पेशल था, अग्नि का रथ था, इसलिए बच गए। नहीं तो सूर्यपुत्र कर्ण को कौन रोक सकता था? भीष्म पितामह, इनफाइनाइट स्टोरीज है उनकी वैलर का, तो उन्होंने गलत साइड क्यों चूज़ किया? इसलिए क्योंकि उनकी संगत गलत थी। तो आप अगर राइट सर्कल रखते हो तो आप कर्ण और भीष्म पिता जैसे आप फ्लरिश करोगे, जैसे अर्जुन ने फ्लरिश किया। संगत बुरी है तो आप सफ़र करोगे। फोर्थ, आप अपने कंपनी में एथिक्स और प्रोसेस की तरफ धृतराष्ट्र जैसे ब्लाइंड मत बनो। धृतराष्ट्र को एक ही चीज़ दिखता था, मेरा दुर्योधन बेस्ट है, मेरा दुर्योधन बेस्ट है, मेरा दुर्योधन बेस्ट है। वैसे आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। नहीं है, आप अंधे हो। ये पट्टी निकालो, नहीं तो आपका साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। ओके। एंड फिफ्थ, ये मेरा मोस्ट वायरल रील है, मैं आपके यहाँ पे भी बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस करना है तो कृष्ण जैसा मेंटोर रखो, और 5 डिपार्टमेंट्स बना दो, 5 पांडव रख लो। अर्जुन को सेल्स हेड बना दो, उसको सेल्स दिखता है। भीम ताकतवर है, उसको ऑपरेशंस दे दो। युधिष्ठिर धर्मराज है, उसको सिस्टम फाइनेंस दे दो। नकुल सबसे चतुर है, सबसे फास्ट है, उसको मार्केटिंग पीआर दे दो। सहदेव सबसे इंटेलिजेंट है, उसको परचेज, वेंडर और फंड रेजिंग दे दो। ये 5 पांडव डालो, एक कृष्ण भगवान मेंटर रखो, और बिजनेस में आप बाकी नेटवर्किंग करो। आपका बिजनेस भी जीतेगा जीतेगा जीतेगा।
बहुत बहुत शानदार सर आपने बात कही। कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारा मोटिवेशन ले लेते हैं, हम बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, आपको भी बहुत सारे बिजनेसमैन ज्वाइन करते जी हैं, बट कभी कभी ऐसा फेज़ आता है जो आपको मेंटली अनस्टेबल कर देता है, और जी सबसे बड़ा फेज़ होता है फाइनेंशियली क्राइसिस का। जी बाकी सारी चीज़ें तो आप झेल ले जाते हो, लेकिन टॉप 1 पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, और टॉप 2 जब आप बहुत अच्छा आदमी अपने यहाँ से खोते हो, ये दोनों चीज़ें, या फिर आप डिच होते हो उसी आदमी से, तो ये दोनों चीज़ें इंसान को बहुत तोड़ देती है और उसको लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे बिजनेस में, अब मैं लॉस की तरफ ही जाऊँगा। तो उस समय अपने माइंड को कैसे स्टेबल किया जाए? एक ही चीज़ है कि एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम भगवान तभी भेजता है जब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। देखो, राम भगवान को क्यों एग्ज़ाम देने की ज़रूरत थी? 14 साल का वनवास, क्या ज़रूरत थी? पर अगर वो 14 साल का वनवास न होता तो वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान शायद नहीं कहलाते, वो राजा राम ही कहलाते। तो अगर राम भगवान को वनवास लगा तो आपको भी एग्ज़ाम लगेगा आपकी क्वालिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि रियल क्वालिटी आदमी का स्ट्रगल में बाहर निकलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप एक फीमेल हो, आप किसी की बहन हो, किसी की वाइफ हो, किसी के आप भी एक मेंटोर हो। इमेजिन करो कि कैटरपिलर एक ककून में जा रहा है, और ककून में जाने के बाद वो ककून तोड़ने का 6 घंटे से ट्राई कर रहा है। ककून आप समझते हो, कैटरपिलर जाता है और बाहर तितली बन के निकलता है। अब वो तितली बन चुका है और 6 घंटे से ट्राई कर रहा है कि मैं मेरा ककून तोड़ूँ, ककून तोड़ूँ, ककून तोड़ूँ। अब आप फीमेल हो या आप दया भाव हो, करुणा भाव हो, आप क्या करोगे? उसको हेल्प करने की कैसे कोशिश कैसे करूँगी। हेल्प करेंगे? हल्का सा ककून खोल देंगे, हाँ। हल्का सा खोल देंगे, बेटा थोड़ा जी ले, अपनी ज़िंदगी उड़ ले। आपने उसको मार दिया, क्योंकि नेचर का नियम है कि जब तक उसके विंग्स में स्ट्रेंथ नहीं है तब तक वो ककून तोड़ नहीं पाएगा। उसको वो एक्सरसाइज करना, वो एग्ज़ाम देना, वो स्ट्रगल करना ज़रूरी है कि वो ककून तोड़ेगा तो विंग्स में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो वो उड़ पाएगा। अब बटरफ्लाई बाहर तो निकला, उड़ रहा है लेकिन गिर रहा है, उड़ रहा है निकले गिर रहा है, उड़ रहा है लेकिन गिर रहा है, और गिर रहा है तो कोई बिल्ली या पक्षी उसे खा देगा, या तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो स्ट्रगल करना ज़रूरी है। जब तक आपके विंग्स में ताकत नहीं, ऊपर वाला आपको स्ट्रगल करेगा। और ये याद रखना, सबसे ज़्यादा तकलीफ स्पिरिचुअल लोगों को ही आती है। आप हिंदी फिल्म में देख लेना, जब तक वो चोरी कर रहा था कुछ नहीं है, जिस दिन उसने शपथ खाई माँ आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, भगवान के मंदिर में टिक्का लगाता है, तभी पुलिस वाला उसको पकड़ता है। आपने देखे मूवीज में? बहुत, और लाइफ में भी ये होता है। क्यों? क्योंकि धर्म की नया हिलती बहुत है, डूबती नहीं है। पर वो चेक करना पड़ता है कि ईमानदार कौन है। यानी एग्जाम तो होगा ही होगा, टीम मेंबर छोड़ के जाएगा, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, कस्टमर लॉस करेगा। आपको द्रौपदी माँ को याद रखना है कि मैं मेरा कर्म धर्म कर रही हूँ, कृष्णा मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, जो करना है कर। द डे यू सरेंडर इज़ द डे यू फ्लरिश। और मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ जो मैं आपके चैनल पे देना चाहूँगा। मेरा बिजनेस उसके बाद 100x बढ़ा है, टर्नओवर 100 टाइम्स बढ़ा है, प्रॉफिट 100 टाइम्स बढ़ा है, 100 टाइम्स। बट वो बहुत टफ करना है, क्योंकि आपको फिर बिजनेस में पूरा इंटीग्रिटी एथिक्स रखना पड़ेगा। आप एक पार्टनरशिप डीड बनाइए, और आपको जो भी एनर्जी फॉर्म पे सबसे ज़्यादा विश्वास है, जैसे मेरे को मेरी कुल देवी पे है, विसल माँ पे है, और मुझे शिव पे है, तो मैंने एक पार्टनरशिप डीड में लिखा कि आज से X% विसल माँ हमारी कुल देवी है, और शिव आप मेरे X% पार्टनर हो। मेरे बिजनेस में से X% टर्नओवर या X% प्रॉफिट मैं ये जगह पे डोनेट करूँगा। जब भगवान तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर है तो प्रॉफिट कैश फ्लो वो सोचेगा, तो काम कर भाई, वाह। ये करके देखो। आप करके देखो, आप बकायदा पार्टनरशिप डीड रखो, अपने डॉक्यूमेंट में रखो, और ईमानदारी से जो कमिट किया उतना करो। मंदिर में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में दान पुण्य करो। बट अगर आपने वो भगवान को पार्टनर बनाया और कस्टमर को आप लूट रहे हो, अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ को आप गाली दे रहे हो, टाइम पे सैलरी दे रहे हो, वेंडर के साथ मैनिपुलेट कर रहे हो। देखो, प्रॉफिट कमाना आपका हक है, स्मार्ट बनना आपका हक है, लेकिन फ्रॉड करना, मैनिपुलेट करना आपका हक नहीं है। अगर आप चीटिंग करते हो तो भगवान जो फटके देंगे आपको, हा, बहुत फटके देंगे। तो भाई फॉर एग्जाम्पल, आप स्मगलिंग कर रहे हो, मत बनो भाई भगवान का पार्टनर, रहो चुपचाप। आप दारू का बिजनेस कर रहे हो, मत बनाओ। आप लॉटरी गेमिंग, आप एथिकली बिजनेस कर रहे हो, बनाओ। बहुत ही शानदार आप बात करो, मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, और चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सीधे हिट कर रही है, और दर्शकों को भी वो हिट कर रही होगी।